हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम में यूनिट 4 खत्म हो चुका है और यूनिट 5 में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत सारे ब्रिजेस हैं, ठीक है। ब्रिज का मेन काम क्या है? किसी चीज़ को जोड़ के एक रास्ता बनाना, क्लियर। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे ब्रिज पढ़ेंगे और जो ब्रिज यहाँ पर हम लोग स्टडी करने वाला है उसका नाम है केल्विन्स डबल ब्रिज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रिज। और ये आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, वीवीआई, इसको आप लोग मार्क कर ले कि ये आएगा एग्जाम्स में, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है ये, ठीक है। तो देखिए कि बहुत सारे ब्रिज का यूज करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस वगैरह को मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस को मेजर करना हो, कैपेसिटेंस को मेजर करना हो या इंडक्टेंस को मेजर करना हो, उसके लिए हम बहुत सारा ब्रिज यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग सबके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। यहाँ अपने को जो स्टडी करना है उसी के बारे में हम लोग स्पेशली देखेंगे। तो यहाँ अपने को देखना है केल्विन्स डबल ब्रिज के बारे में, क्लियर। तो केल्विन्स डबल ब्रिज के बारे में हम लोग बात करें तो एक्चुअली अपने को जो रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम लोग केल्विन्स डबल ब्रिज का यूज करते हैं। वो भी किस तरीके का रेजिस्टेंस? 3 तरीके का रेजिस्टेंस होता है। हाई रेजिस्टेंस होता है, जिसकी वैल्यू मेगा ओम से ऊपर होती है, ठीक है। एक होता है मीडियम रेजिस्टेंस, जिसकी मेगा ओम से कम होती है। और एक होता है बिल्कुल लो रेजिस्टेंस, ठीक, जिसकी वैल्यू 1 ओम से कम होती है, क्लियर। सोचो 1 ओम से कम होगी। तो इस तरीके से 3 तरीके का रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे: लो रेजिस्टेंस, मीडियम रेजिस्टेंस एंड हाई हाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर बात करें कि केल्विन्स डबल ब्रिज का हम लोग यूज करते हैं स्पेशली लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, ठीक है। कि अगर बिल्कुल लो रेजिस्टेंस, अगर कोई रेजिस्टेंस हो जिसकी वैल्यू 1 ओम से भी कम हो, वैसे रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो देन उसके लिए एक स्पेशल टाइप का ब्रिज बनाया गया जिसको हम लोगों ने बोला केल्विन्स डबल ब्रिज। केल्विन्स डबल ब्रिज की बात करें तो ये एक मॉडिफिकेशन है। सबसे पहले अपना आया था वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज के द्वारा हम लोग क्या करते थे कि मीडियम रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करते थे, ठीक है। तो उसी में मॉडिफिकेशन किया गया और देन उसको मॉडिफाई करके एक नया जो ब्रिज आया उसको हम लोगों ने नाम दे दिया केल्विन्स डबल ब्रिज। अब देखिए कि यहाँ पे क्या आता है कि देखिए मीडियम और हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना तो आसान है, ठीक है। लेकिन बिल्कुल जो लो रेजिस्टेंस है उसको मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल है भाई, ठीक है। तो देखें हम लोग कि मान लीजिए कि अगर हम लोग रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो लीड है उसमें उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। उसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम लोग मेगा ओम की बात करें या किलो ओम की बात करें, उसमें तो अगर लीड का कुछ रेजिस्टेंस है तो उसके अकॉर्डिंग तो वो माइनर हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग बाल करके बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो उसमें जो लीड का भी रेजिस्टेंस है, ठीक है, लीड का भी रेजिस्टेंस है। और अपने को क्या करना है कि बिल्कुल एक्यूरेट रेजिस्टेंस को जो फाइंड स्टैंडर्ड जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उसको फाइंड आउट करना है। तो लीड का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। लीड हम लोग लगाएंगे ना मेजर करने के लिए रेजिस्टेंस को, ठीक है। तो देन वो भी उसमें आ जाएगा जिसके चलते अपना एरर आ जाएगा, ठीक है। तो देन हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से वेटस्टोन ब्रिज को हम लोग ये करते हैं कि जो आपका लीड का रेजिस्टेंस होता है, लीड मतलब वायर जिसके थ्रू हम लोग नापेंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है, उसके रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करके बिल्कुल एक्यूरेट अपने को लो रेजिस्टेंस पता चल जाए। नहीं तो क्या होगा कि लीड का भी रेजिस्टेंस उसमें इंक्लूड हो जाएगा। जब लीड का भी रेजिस्टेंस इंक्लूड हो जाए तो एरर आ जाएगा। जो अपने को रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो फाइंड आउट होगा ही नहीं, ठीक है। तो देन इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि वेटस्टोन ब्रिज को, सॉरी, केल्विन्स डबल ब्रिज को हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि आपका जो लीड रेजिस्टेंस को हम लोग नेगलेक्ट करें और जो एक्यूरेट लो रेजिस्टेंस हो, बिल्कुल कम लो रेजिस्टेंस को भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। कभी बाकी होता है कि अगर हम लोग ब्रिज में देखेंगे कि वो बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को डिटेक्ट ही नहीं कर पाया या मेजर नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अब बहुत जगह पे बिल्कुल एक्यूरेसी की जरूरत होती है और अपने को वहाँ पे लो रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए। अगर 0.01 ओम भी है तो उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए अपन क्या करते हैं कि केल्विन्स डबल ब्रिज का यूज करते हैं, ठीक है। और केल्विन्स डबल ब्रिज का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि लो रेजिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से यहाँ से हम लोग देखें कि केल्विन्स डबल ब्रिज का यूज किया जाता है बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लो रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि जिसकी वैल्यू 1 ओम से कम हो, क्लियर। जो आपका केल्विन्स डबल ब्रिज है वो वेटस्टोन ब्रिज का क्या है, मॉडिफिकेशन है, ठीक है। उस तरीके से मॉडिफाई करके हम लोग वेटस्टोन ब्रिज को मॉडिफाई करके केल्विन्स डबल ब्रिज बनाते हैं। देखिए यहाँ पे इसका कुछ पॉइंट्स है। केल्विन्स डबल ब्रिज, the Kelvin bridge is one of the method of measuring the value of unknown resistance less than 1 ohm। अभी मैंने क्या बोला कि केल्विन्स डबल ब्रिज का यूज करते हैं हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, और स्पेशली जिसकी वैल्यू कितनी हो, लेस देन 1 ओम, ठीक है। तो लो रेजिस्टेंस में क्या रेंज आ गया कि अगर 1 ओम से कम हो तो उसको हम लोग लो रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस तरीके से लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए
अपन कौन सा ब्रिज यूज कर रहे हैं, केल्विन्स डबल ब्रिज का यूज कर रहे हैं। यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग लो रेजिस्टेंस कंपेयर टू अदर मेथड। मतलब कि लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता है। लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है आपका केल्विन्स डबल ब्रिज। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग बिल्कुल एक्यूरेट लो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्लियर, केल्विन डबल ब्रिज मेथड इज द मॉडिफाई फॉर्म ऑफ द वेटस्टोन ब्रिज। मैंने अभी बोला कि जो आपका केल्विन्स डबल ब्रिज को कैसे बनाया गया, तो जो पहले वेटस्टोन ब्रिज था उसमें मॉडिफिकेशन करके हम लोगों ने क्या किया कि केल्विन्स डबल ब्रिज को बनाया। ठीक है, तो केल्विन्स डबल ब्रिज को क्या है कि वेटस्टोन ब्रिज का क्या है, मॉडिफिकेशन फॉर्म है, मॉडिफिकेशन किया हुआ रूप है। आगे फॉर मेजरमेंट ऑफ लो रेजिस्टेंस स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड टेक्निक आर रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है कि देखिए मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस को तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर लो, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो इस पे तो जो अपन ब्रिज डिजाइन करेंगे उसका स्पेशल डिजाइन होगा, स्पेशल टेक्निक हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। वो सारा टेक्निक आपका किस में यूज होता है, केल्विन्स डबल ब्रिज के अंदर। ठीक है, दिस इज बिकॉज मेजरमेंट ऑफ मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस of their connecting lead and contact which does not make any considerable error in the value। कहने का मतलब ये है कि जब अपन मीडियम एंड हाई रेजिस्टेंस को यूज करते हैं तो उसमें जो लीड का रेजिस्टेंस होता है उसका बहुत ज़्यादा फर्क इन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग हाई रेजिस्टेंस को मेजर करेंगे। अगर उसमें हल्का सा कोई लीड का रेजिस्टेंस है 0.0 कुछ करके, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मान लो बहुत ही लो रेजिस्टेंस को हम लोग मेजर कर रहे हैं, ठीक है, 0.11 ओम को, और इसमें भी लीड का रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है, देन इसमें तो फर्क पड़ जाएगा, एरर आ जाएगा। क्लियर, उसी चीज को मैंने लिख दिया। बट इन द केस ऑफ लो रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लेस देन और इक्वल टू 1 ओम। बट जहाँ पे हमको रेजिस्टेंस की वैल्यू बिल्कुल 1 ओम से कम है, ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, एरर जो आ जाएगा, लीड रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्लूड होकर उसमें क्या करेगा, एरर पैदा कर देगा। हेंस द रेजिस्टेंस ऑफ लीड एंड कॉन्टैक्ट कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को मेजर करना हो तो जो लीड का रेजिस्टेंस है या जो उसका कॉन्टैक्ट में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उसको हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ऑलरेडी क्या है कि बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को मेजर करना है, और लीड का भी कुछ ना कुछ जो होगा, रेजिस्टेंस होगा, वो भी कम होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम उसका परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज मालूम चला कि बहुत ज़्यादा आ गया, 10%, 15% आ गया। ठीक है, बट मीडियम एंड हाई में अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे तो वो कुछ पॉइंट्स में आएगा, जिसका बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा इंट्रोडक्शन था केल्विन्स डबल ब्रिज। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि इसका हम लोग ब्रिज देखेंगे, ब्रिज बनाएंगे, और देन हम लोग क्या करेंगे, उसका कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि अगर रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है तो कौन सा फॉर्मूला अपना यूज होगा। ठीक है, लास्ट में फिर से मैं बोलूँगा कि केल्विन्स डबल ब्रिज को हम लोग यूज करते हैं बिल्कुल लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। लो रेजिस्टेंस का मतलब कि जहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम या 1 ओम से भी कम हो। आपका जो आपका केल्विन्स डबल ब्रिज है वो वेस्ट ऑस्टिन ब्रिज का एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है। ठीक है, उसी को मॉडिफाई करके हम लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से केल्विन्स डबल ब्रिज को हम लोग बनाते हैं। क्लियर है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।